हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करता हूं हम सब लोग बहुत अच्छे होंगे। इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट के ही क्रम में हम लोगों ने इंडक्टिव इफेक्ट को बहुत अच्छे से देख लिया। अब आज बारी है हमारी देखने की इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट क्या होता है? तो सबसे पहली बात तो एक ये टेम्परेरी इफेक्ट है। कैसा इफेक्ट है? टेम्परेरी इफेक्ट है। टेम्परेरी का मतलब क्या हुआ कि जब तक आवश्यकता है तब तक ये इफेक्ट रहेगा, जैसे ही आवश्यकता खत्म हो जाएगी ये इफेक्ट खत्म हो जाएगा। लेकिन इंडक्टिव इफेक्ट में हम लोग क्या देख रहे थे कि वो एक परमानेंट इफेक्ट था। एक बार अगर ट्रांसमिशन हो गया तो वो रहेगा, वो जाएगा नहीं। उसी तरीके से ये इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट है, ये टेम्परेरी इफेक्ट होता है। मतलब जब जरूरत है तो ये इफेक्ट दिखेगा, जब आवश्यकता नहीं है तो ये इफेक्ट बिल्कुल भी दिखाई नहीं देगा। अच्छा सर, ये तो बात ठीक है, इफेक्ट टेम्परेरी है, मैं समझ में आ गया। बट क्या करता क्या है ये इफेक्ट? इस इफेक्ट में होता क्या है? तो बेटा कोई भी कंपाउंड है जिसमें एक डबल बॉन्ड या फिर एक ट्रिपल बॉन्ड लगा है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? मल्टीपल बॉन्ड। और ऐसे सिस्टम को क्या बोलते हैं? अनसैचुरेटेड सिस्टम। तो डेफिनेशन के लिए हम लोग क्या कह सकते हैं? इन एनी अनसैचुरेटेड सिस्टम, इन एनी अनसैचुरेटेड सिस्टम। आगे देखते हैं क्या है, थोड़ा थोड़ा लिखते जाएंगे, थोड़ा थोड़ा करते जाएंगे। किसी अनसैचुरेटेड सिस्टम में क्या होगा? मान लो कोई न्यूक्लियोफाइल यहां पर अटैक करने आया। कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक करने आया मतलब कोई ऐसा एटम अटैक करने आया जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। अब ये अटैक करने आया तो ये अटैक इसके ऊपर कहां करेगा? इसमें हमको मालूम है ऑक्सीजन कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ऑक्सीजन कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो क्या करेगी? ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींचने की कोशिश करेगा। अगर ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन्स को इस बॉन्ड से खींचने की कोशिश करेगा तो हमको मालूम है एक डबल बॉन्ड में कौन कौन सी चीजें होती हैं? एक पाई बॉन्ड होता है और एक सिग्मा बॉन्ड होता है। कौन सा ज्यादा स्ट्रांग होता है, कौन सा ज्यादा वीक होता है? तो पाई बॉन्ड कैसे बनता है? पाई बॉन्ड बनता है साइड वाइज ओवरलैपिंग से। साइड वाइज ओवरलैपिंग। और सिग्मा बॉन्ड कैसे बनता है? बाई हेड ऑन ओवरलैपिंग। और उस वक्त भी हम लोग पढ़ रहे थे कि सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होता है, मजबूत होता है कंपैरेटिव टू पाई बॉन्ड वीक होता है। तो अगर ये बॉन्ड टूट रहा है, अगर कोई दो चीजों से चीज मिलकर बनी हुई है, एक में ज्यादा एक चीज बहुत स्ट्रांग है और एक चीज वीक है, तो अगर ये दोनों चीजें टूटेंगी तो सबसे पहले क्या टूटेगा? जो वीक होगा। इसका मतलब यहां पर कौन टूटेगा? पाई बॉन्ड टूटेगा। तो इसमें से एक पाई बॉन्ड टूटेगा और ये पाई बॉन्ड टूटने की वजह से जो पाई वाले इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो भी हट जाएंगे यहां से और किस तरफ शिफ्ट हो जाएंगे? ऑक्सीजन की तरफ। तो शिफ्टिंग किसकी हुई? शिफ्टिंग ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। किसकी शिफ्टिंग हुई? शिफ्टिंग ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, है ना? तो इन एनी अनसैचुरेटेड सिस्टम शिफ्टिंग ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स विल टेक प्लेस। लेकिन क्यों हो रहा है ये? ड्यू टू द डिमांड ऑफ द अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। क्योंकि न्यूक्लियोफाइल यहां पर अटैक करना चाह रहा है, न्यूक्लियोफाइल इससे जुड़ना चाह रहा है। अगर न्यूक्लियोफाइल जुड़ना चाहेगा और वहां पर एक डबल बॉन्ड बना हुआ है तो पहले उस डबल बॉन्ड को टूटना पड़ेगा। और डबल बॉन्ड टूटेगा तो किसकी शिफ्टिंग होगी? एक्चुअल में क्या टूट रहा है? पाई बॉन्ड टूट रहा है। और पाई बॉन्ड टूटने की वजह से पाई इलेक्ट्रॉन्स की शिफ्टिंग किसकी तरफ हो जाएगी? जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। तो यहां से पाई इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के पास शिफ्ट हो जाएंगे। इसका मतलब पाई इलेक्ट्रॉन्स की शिफ्टिंग होगी। और क्यों हो रही है? ऑन द डिमांड ऑफ अटैकिंग रिएजेंट। यहां पर ये न्यूक्लियोफाइल किसकी तरह काम कर रहा है? अटैकिंग रिएजेंट की तरह। ऑन द डिमांड ऑफ अटैकिंग रिएजेंट। ठीक है, अब इससे अपने को कोई लेना देना अभी यहां पर नहीं है।
अटैकिंग रिएजेंट की तरीके से काम कर रहा है ये। तो ऑन द डिमांड ऑफ अटैकिंग रिएजेंट व्हेन द शिफ्टिंग ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स टेक्स प्लेस, ठीक है भैया, अटैकिंग रिएजेंट की वजह से शिफ्टिंग ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गया। इसकी वजह से होगा क्या, जब ये इसके ऊपर गया तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आया, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आया, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया। मतलब कुछ ये क्या ऐसा दिख रहा था, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, सिंगल बॉन्ड, ऑक्सीजन विद लोन पेयर विद अ नेगेटिव चार्ज, क्या ऐसा दिख रहा था। अब ये न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटैक करेगा, जहां पर पॉजिटिव चार्ज है, और कहाँ कैसे जोड़ के क्या बना देगा, कार्बन इससे न्यूक्लियोफाइल और ऑक्सीजन इस पे नेगेटिव चार्ज। बहुत ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से समझने वाली बात है। ये लेक्चर बिल्कुल बड़ा नहीं है, एक एक टॉपिक चला रहा हूँ मैं, इसीलिए इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट में एक एक इफेक्ट अलग अलग वीडियोस में समझाने की कोशिश की गई है ताकि बहुत अच्छे से समझ में आए। तो अब यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं, जिस एटम से न्यूक्लियोफाइल जुड़ा है उसके अगले वाला एटम जो है उस पर कैसा चार्ज आ गया है, नेगेटिव चार्ज आ गया है ना। उसके ऊपर कैसा चार्ज आ गया है, नेगेटिव चार्ज आ गया है, ठीक है। इसी इफेक्ट को क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। इसी इफेक्ट को क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। तो अपने को क्या क्या पॉइंट याद रखना है कि इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट टेम्परेरी इफेक्ट होता है और किसी अनसैचुरेटेड सिस्टम में होता है। अच्छा, ये अनसैचुरेटेड सिस्टम पोलर भी हो सकता है और नॉन पोलर भी हो सकता है। ये वाला कैसा है, ये तो पोलर है बट इट मे बी नॉट पोलर, इट मे बी नॉन पोलर। और अगर ऐसा होगा, कोई ऐसा सिस्टम है, सपोज कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, अभी ये वाला जो है सिस्टम ये नॉन पोलर सिस्टम है, ठीक है, लेकिन यहां भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट दिखाई देगा, ठीक, यहां भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट दिखाई देगा। मान लो इसके ऊपर H+ अटैक कर रहा है, इसके ऊपर अटैकिंग रिएजेंट H+ है। अच्छा, इंडक्टिव इफेक्ट में हम लोग देख रहे थे कि कुछ नहीं भी अटैक कर रहा था तब भी वो इफेक्ट हो रहा था। यहां पर अटैक करना जरूरी है। अगर यहां पर कहीं भी किसी भी आगे हम लोग देखेंगे यहां से ये न्यूक्लियोफाइल हटेगा तो ये इलेक्ट्रॉन वापस यहां पर आकर के डबल बॉन्ड बना लेगा और ये बिल्कुल इसी कंडीशन में वापस से पहुंच जाएगा। इसका मतलब जब तक अटैकिंग रिएजेंट जुड़ा हुआ है तब तक ही ये इफेक्ट दिखाई दे रहा है। जैसे ही अटैकिंग रिएजेंट हट जाएगा वैसे ही ये इफेक्ट दिखाई देना बंद हो जाएगा। इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। क्या मेरी बात क्लियर हो रही है क्या? अरे कोई डाउट है क्या? कोई होगा तो बता देना। अभी यहां पर H+ है, ये H+ इसके ऊपर अटैक करना है तो इसमें से एक तरफ शिफ्टिंग होगी, चाहे इस तरफ हो चाहे इस तरफ हो। इलेक्ट्रॉन्स टूटेंगे, पाई बॉन्ड टूटेगा, पाई इलेक्ट्रॉन्स की एक तरफ शिफ्टिंग होगी, जिसके ऊपर शिफ्टिंग होगी उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, इधर पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये जाकर के नेगेटिव चार्ज से जुड़ जाएगा और जो बचा हुआ एटम रहेगा उसके ऊपर कैसा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। उसके ऊपर कैसा चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो अभी यहां से हमको दो चीजें देखने को मिली, एक ऐसा जिसमें बचे हुए पे नेगेटिव चार्ज आ रहा था, एक ऐसा जिसके पे बचे हुए पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा था। इसका मतलब इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट भी दो तरह के इफेक्ट्स होंगे। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे कि इलेक्ट्रोमेरिक दो तरीके का इफेक्ट होता है। कौन कौन सा? प्लस ई इफेक्ट होता है और माइनस ई इफेक्ट होता है। तो जब जो अटैकिंग रिएजेंट है ये कोई इलेक्ट्रोफाइल्स है, ये कोई इलेक्ट्रोफाइल है। अटैकिंग रिएजेंट जब कोई इलेक्ट्रोफाइल है तो हम कहेंगे कि यहां पर प्लस ई इफेक्ट हो रहा है। तो मतलब इस तरह के केसेस में कौन सा इफेक्ट हो रहा है? प्लस ई इफेक्ट हो रहा है। और जो एग्जांपल हम लोगों ने मेनली लिया था समझने के लिए, इसमें कैसा इफेक्ट दिखाई दे रहा है? इसमें माइनस ई इफेक्ट दिखाई दे रहा है, क्योंकि अटैकिंग रिएजेंट कैसा है? न्यूक्लियोफाइल। तो ये सब जो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं इनको नोट करिए। इस लेक्चर में हम लोग इतना ही रखेंगे, अगले लेक्चर में फिर से मिलेंगे, उसमें हम लोग रेजोनेंस के लिए पढ़ाई कर रहे होंगे। अब जो रेजोनेंस टॉपिक है ये थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है। इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट को हम लोगों ने बहुत अच्छे से, बहुत प्रेम से समझने की कोशिश किया है, जिसमें इस क्रम में हम लोगों ने इंडक्टिव इफेक्ट और इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट अभी तक पढ़ लिया है। अगले लेक्चर में हम लोग मिलेंगे तो हम लोग क्या पढ़ रहे होंगे? रेजोनेंस पढ़ रहे होंगे। तब तक के लिए मेहनत करते रहिए, अपनी जेई की और नीट की तैयारी करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। साधुवाद।